इंडिया या इंडियन सिनेमा के लिए सबसे हाईएस्ट बजट इन टर्म्स ऑफ मूवीज़ जो मैंने आज तक देखा है, और एक ऐसी स्टोरी जिसके लिए लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। सो आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा ब्रेक डाउन करूँगा हर एक चीज़ का, फ्रॉम कास्ट टू बजट टू रिस्क। सबसे पहले बोलूँ तो ये एक मूवी नहीं है, सिर्फ ये एक इंडियन सिनेमा का बहुत बड़ा गैम्बल होने वाला है। अब अगर बात करें जो मैंने अभी तक देखा है, फिलहाल आज के टाइम पे नमित मल्होत्रा जी पॉडकास्ट वगैरह पे बहुत कुछ बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है यार, ये 4,000 करोड़ रुपए या मूवी का अगर बहुत हाई बजट है तो बताने नहीं चाहिए कभी, क्योंकि अगर वो अच्छी बन गई तो लोग कभी ये नहीं कहेंगे कि वाह यार 4,000 रुपये बहुत अच्छे खर्चे किए। हमको तो पता भी नहीं यार 4,000 होते कितने, 4,000 करोड़ होते कितने हैं। बट अगर ये खराब हो गई तो लोग इसको बहुत ज़्यादा ट्रोल करने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सो जितना मुझे अभी तक समझ में आया है, मैं देख रहा हूँ कि नमित कपूर की बातों से लग रहा है कि ये मूवी वो इंडियंस के लिए नहीं बना रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, ही इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इंडियंस। ये मूवी वो बना रहे हैं एक ग्लोबल लेवल पे लेकर जाने के लिए। क्यों, अगर ये मूवी अच्छी चली गई तो ये जवाब होगा हम इंडियन सिनेमा का मार्वल्स और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी मूवीज़ को। बट प्रॉब्लम यही है कि वहाँ तक पहुँचने से पहले उन्हें लोकल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज हमारे कुछ लोग इसको ऊपर आने ही नहीं देंगे। कोई बोलने लगेगा कि हमें पहले इसका फर्स्ट कट दिखाओ, हम बताएंगे इसमें कहाँ कट्स लगने चाहिए, हम बताएंगे। एंड ऑलरेडी दैट हैज़ स्टार्टेड। आई मीन पीपल हैव स्टार्टेड कॉलिंग आउट रणवीर कपूर। अभी तक साई पल्लवी जी का तो आया भी नहीं है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, बट दे हैव स्टार्टेड कॉलिंग आउट रणवीर कपूर कि अरे इसने तो बीफ खाया था पहले, अब ये राम बनेगा। अरे तो आज के टाइम पे अगर हम लॉजिकली सोचे तो और है कौन, चारों खान्स तो बन नहीं सकते। एक तो वो बहुत बूढ़े हैं, दूसरा आई डोंट थिंक सो दे विल फिट इन। सेकेंडली, खान सुनते ही तुम लोग आ जाओगे कि भाई वो तो सिर्फ बीवी खाता था, ये तो मतलब पूरा ही अगेंस्ट है। इवन दो काफ़ी सारे मुस्लिम एक्टर्स पास में कृष्ण जी का रोल निभा चुके हैं और उनको बहुत सराहना मिलती। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं कि वो मुस्लिम एक्टर हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें जो हमें पहले राम जी मिले थे, यानी कि सबसे आइकॉनिक रोल जिन्होंने निभाया था वो है अरुण गोविल जी सर। बट उनके टाइम पे भी उन्होंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए थे। मैं जस्ट रिसेंटली देख रहा था कि कैसे वो पहले सिगरेट पिया करते थे, बट जब उन्होंने ये रोल निभाया और इसके बाद जब वो कभी पब्लिक में सिगरेट पीते थे तो लोग उनको बहुत ज़्यादा लताड़ते थे। वो कहते हैं कि मुझे बहुत सुनाया जाता था इस बात के लिए, और इसलिए डर के मारे मैंने पब्लिक में या पब्लिक प्लेसेस में सिगरेट पीनी ही छोड़ दी, क्योंकि कभी मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पे कोई आके मुझे मार दे या कोई मुझ पर अटैक कर दे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। सो ऑब्वियसली देखो, साक्षात राम भगवान तो नहीं आने वाले धरती पे ये रोल निभाने के लिए, हमें चुनना तो इन्हीं में से पड़ेगा किसी को। और जब अगर तुम बात करते हो फ्रेश फेस की, तो यार कोई भी प्रोड्यूसर 4,000 करोड़ का अगर बजट है तो वो क्यों किसी फ्रेश फेस पे लगाएगा। रणबीर कपूर का भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ही इज़ ऑफ द सोशल मीडिया। उसके अलावा एनिमल में उसने बहुत अच्छा काम दिखाया। इज़ अ वेरी वेरी वर्सेटाइल एक्टर। और अभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यार रणवीर सिंह को लेना चाहिए था। अच्छा बेटा, कुछ टाइम पहले तक जब ये धुरंधर नहीं आई थी, लिटरली तुम लोग गाली पे गाली दे रहे थे। कोई भी उसकी चीज़ आती थी तुम लोग कहते थे अरे ये तो नंगा होकर फोटो खिंचाता है, हाँ इसको ये मत करो, उसको वो मत करो। भाई वो एक्टर्स हैं, उनकी लाइफ बहुत अलग होती है और एट द सेम टाइम एक्टिंग उनका जॉब है भाई, तो वो उनकी पर्सनल लाइफ उनको ये हमें मिक्स वैसे तो नहीं करना चाहिए। एक सर्टेन लेवल तक हम रख सकते हैं उसको। आई कैन अंडरस्टैंड द डिसएग्रीमेंट, भाई मैं भी उसी टाइप का हूँ थोड़ा बहुत। बट ये बोलो कि यार एकदम ही एब्सोल्यूट डिफरेंट सब कुछ चीज़ें हो जाएं तो ऐसा नहीं होता। हाँ, एज पर द रीसेंट इंटरव्यूज उसने काफ़ी चीज़ें छोड़ दी हैं, जैसे दारू हो गया, मीट हो गया, वगैरह वगैरह। वो कितना सच है वो कितना झूठ है वो हमें नहीं पता, बट जैसे जब वो कहता है कि आई लाइक बीफ तो आप मान लेते हो, तो वैसे इन चीज़ों को भी मान के अपने मन को संतुष्ट रखना चाहिए। जो चीज़ पास्ट में हो गई वो आप चेंज नहीं कर सकते। So we can only look forward and give people another chance. Second चीज़, कास्टिंग तो बहुत स्मार्ट है, ठीक है, क्योंकि लाइक आई सेड और तो कोई है नहीं अभी इस रोल को निभाने के लिए जो बेस्ट कहते हैं ना, जो पर्सन हो इस रोल को निभाने के लिए। तो रणबीर कपूर की हमने बात कर ली। अगर साई पल्लवी जी की, तो उनका बार बार एक ही चीज़ आ रही है कि उन्होंने कैसे हमारे इंडियन आर्मी ऑफिसर्स को पाकिस्तानी टेररिस्ट से कंपेयर कर दिया था। सो आई बिलीव क्या बोल सकते हैं यार, मतलब अब आई डोंट नो व्हाट इज दिस मेंटालिटी, कांट से मच, बट ऑब्वियसली वी हैड अ लॉट ऑफ बेटर चॉइसेस व्हेन इट केम टू प्लेइंग सीता माँ।
और उसमें से एक बहुत ऑब्वियस चॉइस थी रश्मिका मंदाना जी, बट आई गेस बहुत देख लिया उनको हमने, तो आई डोंट थिंक सो वो उनको कास्ट करते। उनको कोई बहुत ही अंडररेटेड और बहुत ही साधारण से लुक वाली बंदी चाहिए होगी, इसलिए उन्होंने साई पल्लवी जी को अप्रोच किया। बट अगर बात करें यश की, तो यहाँ चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे देखा जाए तो सारा प्रेशर जो है वो रणबीर कपूर और साई पल्लवी जी पे ही है। यश के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि भाई ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा। उसने पास में जो रोल्स निभाए हैं एज अ हीरो, बट वो थे थोड़े विलेनस रोल, इट वाज ऑलमोस्ट अ ग्रे कैरेक्टर, और यहाँ पे वो रावण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो कोई ये नहीं कह रहा कि भाई अच्छे से करिए, कोई बदतमीजी नहीं, कुछ नहीं कोई बोलने वाला। और लास्ट टाइम ये चीज़ हमने आदि पुरुष के टाइम पे भी देखी थी, ठीक है, इवन दो पीपल वर ट्रोलिंग सैफ अली खान, बट उन पे उतना कुछ बैकलैश नहीं आया था जितना प्रभास के ऊपर था। सो नाउ कम्स द स्कैरियस्ट पार्ट, द मनी इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोजेक्ट इज टू हाई टू एनगल्प। बट देन एट द सेम टाइम अगर हम इनकी फीस की तरफ देखें तो आई गेस रणबीर कपूर 150 करोड़ चार्ज कर रहे हैं और यश ने 100 करोड़ प्लस प्रॉफिट शेयर के लिए ये उनका प्रस्ताव है। और इसके अलावा अगर हम बात करें साई पल्लवी, तो आई गेस शी इज चार्जिंग 12 करोड़। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा जो मैंने अभी तक कहीं सुनी नहीं, बट कहीं कहीं से ये सोर्सेज आ रहे हैं कि हनुमान जी का कैरेक्टर जो है वो सनी देओल प्ले करने वाले हैं, और दशरथ जी का कैरेक्टर जो है वो आई गेस अरुण गोविल जी प्ले कर रहे हैं, या तो विवेक ओबरॉय भी हैं इस मूवी में कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में, और लारा दत्ता जी भी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो भाई अगर ये मूवी अच्छी बनती है, अच्छा चलती है, तो सिर्फ इसके हिट होने से कुछ नहीं होगा, इसको सरवाइव करने के लिए एक ब्लॉकबस्टर बनना पड़ेगा, और जिसके लिए एड़ी चोटी का बल लगने वाला है। बट अगर जैसा विजन वो लेके चल रहे हैं, या जैसा विजन वो हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर नमित मल्होत्रा उस चीज़ को पूरी तरह से एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा कि ये मूवी जवाब होगी मार्वल्स और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी मूवीज़ को। बट एक चीज़ जो थोड़ी सी खटक रही है वो ये कि भाई इसमें जो तुमने जो पहला सीन की बात मैंने जो पिछले वीडियो में करी थी, और जो बेसिकली कुछ सीन्स अगर आप देखोगे वो इतने वेल मेड नहीं लगते। आई मीन ये क्वेश्चन मेरा हमेशा से रहा है व्हेन इट कम्स टू इंडियन मूवीज़। हम जो भी VFX वाली मूवीज़ बनाते हैं वो कितने भी बेस्ट एफर्ट्स डाल के उस लेवल का डिटेल अचीव नहीं कर पाते, या तो आई डोंट नो व्हाट इज इट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आदि पुरुष की, बोला गया था बहुत पैसे लगे पर उस लेवल का डिटेलिंग नहीं दिखी हमको। इस मूवी के ट्रेलर से ही अभी हमको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होना चालू हो गया, स्पेशली जहाँ पे वो बहुत बड़ा दानव आ जाता है जिससे लड़ रहे हैं रणबीर कपूर, और जो स्टार्टिंग का पहला फ्रेम था। आई जस्ट होप बाई कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि भाई ये सारी चीज़ें ब्लेंड इन हो जाए, कहीं ऐसा ना लगे कि एक तरफ कहानी चल रही है 2026 में और एक तरफ कहानी चल रही है 5000 साल पहले पीछे, या फिर कहीं ना ऐसा ना लगे कि भाई आधा बॉलीवुड चल रहा है, आधा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स चल रही है और आधा रामायण चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस दे हैव कॉम्पिटिशन वाराणसी आ रही है, जो कि एक टक्कर देने लायक हो सकती है, बिकॉज वो भी SS राजामौली डायरेक्ट कर रहे हैं, और उसमें भी कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि एक आधे घंटे का पार्ट हो सकता है जिसमें रामायण की पूरी स्टोरी होगी। तो अगर वो आधे घंटे इस पूरी पिक्चर से अच्छे हो गए ना, तो दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग ऑन देयर प्लेट राइट नाउ। आई जस्ट होप कि वो एक ख़त्म कर पाए फाइनली। जो एक सबसे मेन चीज़ है जो मुझे बहुत शुरू से लग रही, मैंने पिछली बार भी कहा था, मैंने लिखा भी था, और भाई वो जो आदि पुरुष शैडो है वो पीछा छोड़ ही नहीं रही यार हमारा। मतलब देखो उसमें क्या हुआ था कि जब हमने विजुअल वगैरह देखे तो स्टार्टिंग में इट वाज ओके, द फर्स्ट टीजर हाँ थोड़ा लगा अटपटा, बट सबने कहा कि अरे फिक्स कर लेंगे। ट्रेलर आया, फिर वही चीज़ रिपीट हुई, फिक्स कर लेंगे। मूवी आई और सबको पता चला कुछ फिक्स नहीं हुआ, उल्टा हमें अंदर जाकर डायलॉग सुनने मिले तो हमारी फटके हाथ में आ गई कि भाई ये कौन सी सेंचुरी के डायलॉग्स हैं ये। संस्कृत तो छोड़ो, तुमने सीधी हिंदी भी नहीं बोली है, लंका लगा देंगे, ये सब डायलॉग्स उसमें यूज हुए थे इफ़ यू रिमेंबर गाइस। तो एक वो बहुत बड़ा कहते हैं ना कि एक वो चीज़ है, अगर इसका फुल ट्रेलर जो आता है वो अगर अच्छा नहीं हुआ तो मुझे लगता है काफ़ी लोग, तो मुझे लगता है जो व्यूअर्स हैं वो नहीं जाने वाले हैं, या वो वेट करेंगे कि वर्ड ऑफ माउथ का कि भाई बाकी लोग क्या कह रहे हैं। और अगर वैसा होता है तो
फिल्म के डाउन जाने के भी बहुत चांसेस हैं और अप जाने के भी, क्योंकि धुरंधर के टाइम हमने देखा, आई पर्सनली हैड नो एक्सपेक्टेशन, मुझे तो पता भी नहीं था कि किस बारे में ये मूवी, बट व्हेन धुरंधर 1 केम आउट एंड द वे इट टर्न्ड आउट टू बी, उसके बाद जो बाढ़ आ गई, बाढ़ भाई लेजिट बाढ़ आई है। अगर वो चीज़ होता है तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो बहुत बुरी बात भी हो सकती है। ये इंडिया की सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्री फिल्म भी बोली जा सकती है। आई एम टेलिंग यू दिस ऑन कैमरा। ऑब्वियसली लोग ऐसा ही बोलेंगे। अगर बात करें इस मूवी की कैपेबिलिटी की, तो अगर ये मूवी अच्छी बने या ना बने, वो बहुत सारी चीज़ें लेके चलती। लॉस सिर्फ 4,000 करोड़ का नहीं होगा, 3 लोगों की करियर, स्पेशली रणबीर कपूर का करियर तो दांव पे लग जाएगा। बिकॉज पहले उन्होंने जैसे भी मूवीज़ करी है, जो उनके स्टेटमेंट्स रहे हैं न्यूज़ मीडिया में, उन सारी चीज़ों को साइड में अगर हम रख भी दे तो कोई बहुत अच्छी लाइनिंग नहीं रही उनकी मूवीज़ की। एनिमल से पहले तक जो थोड़ी बहुत 1-2 अच्छी भी थी, उसमें भी इतना कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। इट वॉज नॉट वेरी हार्ड कोर। और एनिमल से उन्होंने जो रिस्पेक्ट इकट्ठा की है, वो सारी रिस्पेक्ट चले जाने वाली है यहाँ से, और लोग उनकी मूवीज़ देखना बंद कर देंगे। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि अरे हम तो कह ही रहे थे कि इनको मत लो, वो यही बोलेंगे कि हमने तो पहले ही बोला था। और जिन्होंने होप्स लगा के रखी ना भाई, वो सबसे ज़्यादा निराश हो जाएंगे इस चीज़ से। बिकॉज उन्होंने बोला कि भाई हमने अपने ही लोगों के अगेंस्ट जाके आपको सपोर्ट किया और आपने हक दिया, तो वो आगे आने वाली अच्छी मूवीज़ भी आई डोंट थिंक सो देखने जाएंगे। सो यहाँ पे ये बेसिकली ये सीसॉ होने वाला है उनके लिए। गए तो ऊपर, नहीं तो कभी रिकवर नहीं होने वाला है। बहुत समय लग जाएगा इसको रिकवर होने में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो आदिपुरुष की ही अगर हम एग्जांपल लें, तो हमको पता है कि प्रभास के करियर के साथ क्या हुआ। ऑब्वियसली उससे पहले की लाइनअप इतनी अच्छी उनकी भी नहीं थी, बट जिस बंदे ने बाहुबली जैसी हिट दी हो, ब्लॉकबस्टर दी हो, पार्ट 1 और पार्ट 2, अगर उसके साथ उसकी इतनी ट्रोलिंग हुई, और आज के टाइम पे तो ना कोई ढंग की पिक्चर है, और जो 1-2 पिक्चरें आ भी रही वो तो भाई माशाल्लाह पिक्चर है एकदम। तो वो एक सेम चीज़ रिपीट हो सकती है रणबीर कपूर के साथ में, अगर ये पिक्चर अच्छी नहीं बनती है तो। फॉरगेट अबाउट सेकेंड पार्ट, अगर फर्स्ट पार्ट अच्छा नहीं चलता है तो आई डोंट थिंक इसका सेकेंड पार्ट आ पाएगा। बिकॉज कुछ सालों पहले अगर आपको याद हो तो एक मूवी आई थी, आग से मेरा कुछ नाता है वाली मूवी, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र एक वन टाइम वॉच जैसी मूवी थी, अच्छी थी, मतलब टू बी ऑनेस्ट वन टाइम वॉच अच्छी थी, मतलब 60-40 वैसे। फिर भी अभी तक उसका सेकंड पार्ट नहीं आया, जबकि कितने लोगों को उससे एक्सपेक्टेशंस थी कि देव का क्या, और रणवीर सिंह हो सकते हैं उसमें, और शायद दीपिका पादुकोण हो सकती हैं, बहुत सारी, बट अभी तक वो नहीं आई है। क्योंकि वही बात है कि 50-50 वाला जो एक था, या 60-40 वाला जो एक उससे अटैच हो गई थी चीज़ की, भाई उतनी भी अच्छी नहीं है कि भाई इसका सेकंड पार्ट देखने जाऊँ मैं। काफ़ी लोग को ऐसा लग रहा था। सो मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि भाई अगर ये मूवी वेल क्राफ्टेड रही, डिटेल रही, लोगों के दिलों पे छा गई, तो ये एक हिस्टोरिकल मूवी बन के रहने वाली है, और आगे चल के लोग को देखेंगे कि कैसे बनाना है, और बहुत सारे लोग बनाएंगे भी नहीं क्योंकि उनके पास मैच करने के लिए इस लेवल का कुछ होगा। बट अगर ये मूवी फ्लॉप होती है तो ये इंडियन सिनेमा का सबसे कॉस्टलीस्ट मिसफायर होगा। इसके बाद कोई भी डैमेज कंट्रोल काम नहीं करने वाला है, और लोगों के लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट वार्निंग हो जाएगी कि हमें क्या नहीं बनाना है। स्पेशली हमें रामायण पे बिल्कुल भी कुछ नहीं बनाना है, बिकॉज एक्सपेक्टेशन इज़ वेरी हाई, द होल प्रोजेक्ट इज़ वेरी रिस्की, वेरी सेंसिटिव, और इतना सब डील करने के बाद, इतने पैसे लगाने के बाद, अगर लोगों के करियर खराब हो रहे हैं, पैसे खराब हो रहे हैं, तो देयर इज नो पॉइंट इन थिंकिंग अबाउट मेकिंग सच अ मूवी अबाउट सच अ स्टोरी विच इज सो सेंसिटिव। बट आपको क्या लगता है? आप अपने व्यूज जरूर रखना कमेंट सेक्शन में, मुझे बताना आपको क्या लगता है, क्या ये मूवी हिस्ट्री बनाएगी या एक डिजास्टर क्रिएट करेगी। अगला वीडियो भूत बंगला मूवी के ट्रेलर आया है, उसका रिव्यू है, जो कि देख के वैसे ही मेरा दिमाग तो बहुत ख़राब हो गया है, बट ठीक है, उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, सी यू, टेक केयर, बाय।